चश्मा लग जाएंगे, बाद में शादी विवाह पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है। इसलिए जरूरी है कि आप मोबाइल को कम से कम चलाएं। चर्चित है गांव घर में एक बीमारी, चोर घुस गया कमर में। कमर में चोर नहीं घुसता है, बल्कि मसल्स में गैस जमा हो जाता है। माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन और सर्वाइकल पेन के बारे में। ये हमारे बॉडी में किस तरह से आपको परेशान कर देता है। खास करके ये प्रॉब्लम उसमें होता है जो अधिक से अधिक ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो हमेशा कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो हमेशा मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं। झुक कर कैसे चला रहा है मोबाइल लैपटॉप, यहाँ क्या वो लगातार ही उठा हुआ है। इस कारण से यहाँ का मसल्स का ब्लड सप्लाई स्टॉप या रुक जाता है, कम हो जाता है। परिणाम वहाँ का मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। लगातार बैठे हुए हैं, सारा बॉडी का जो वजन है सारा कमर पर आ गया, इसलिए आपका कमर में यानी लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। परिणाम आपको आगे झुकने में दिक्कत, पीछे जाने में दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कतें आती है। चलते हैं तो कमर पकड़ के चलना पड़ता है, ऐसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कितना कोई आदमी लाठी से मारा है खींच करके। तो उस तरह की जब कभी समस्या आपको आवे तो आपको पहले एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपका जो मसल्स रुक गई है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो चुका है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया या फिर स्लो हो गया, तो वो ब्लड सप्लाई वहां का फास्ट होगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगी। और आपको कुछ दवा का भी सेवन करना होगा, वो दवा हम आगे बताएंगे। पहले समझते हैं कि ये किन किन वजह से हो सकता है। जो आदमी मोबाइल चलाता है, मोबाइल चलाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मोबाइल चलाने से आपकी आंख की नुकसान होती है। आप लगातार लाइट को देखते रहते हैं और वो आपकी आंख पे फोकस करती है। आंख के अंदर में रॉड में कौन सेल होता है, ये सेल डैमेज होगा तो आपको दिखाई कम पड़ेगा। मोबाइल खास करके लाइट को ऑफ करके अंधेरे कमरे में चलाने वाले, उनको बहुत दिक्कत होगी आगे चल करके। मोबाइल चलाने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, 20:20:20, मतलब 20 मिनट तक मोबाइल चलाएं, 20 मीटर दूरी को देखें। कितना देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। तब आपकी आंख की बचाव हो सकती है। अदरवाइज आपकी आंख युवावस्था में ही रोशनी कम हो जाएगी, चश्मा लग जाएंगे, बाद में शादी विवाह पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है। इसलिए जरूरी है कि आप मोबाइल को कम से कम चलाएं। हाँ, मोबाइल चलावें, लेकिन फालतू की चीज पर फोकस मत करें। चैटिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, जिस कारण से आपकी आंख का रोशनी जो होता है वो धीरे धीरे लॉस हो जाती है और आपको बॉडी में नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ नॉलेजेबल चीज देखते हैं तो बेशक आंख खराब उसमें भी होंगे, लेकिन कुछ नॉलेज आप रिसीव कर लीजिएगा। लेकिन आपको मोबाइल कम से कम चलाना है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं लगातार इस तरह से बैठे हुए हैं, जिस कारण से उनका सर्वाइकल पेन हो जाता है। बाद में उनको यहाँ पर एक बैंड लगाना पड़ता है, सर्वाइकल नेक बैंड लगाना होता है। ऐसे रखेगा, इधर देखेगा, अभी ऐसे घूम के देखेगा, ऐसे कौन है जी, कौन है जी, हम लोग को बोलेगा तुरंत देखेगा कौन है जी। यानी क्यों? क्योंकि दिक्कत नहीं है, मोबाइल का यूज कम करना है। समझ रहे हैं ना? तो मोबाइल आपके लिए बेशक फायदे कारक चीजें हैं, लेकिन किसी किसी मामले में नुकसानदेह है। लोग मोस्टली लोग तो निगेटिव चीज यूज करते हैं देखने के लिए, पॉजिटिव चीज कहाँ कोई यूज करते हैं। अब देखते भी है तो पॉजिटिव तो माइंड में रहता नहीं है, क्योंकि निगेटिव का असर इतना अधिक है, पॉजिटिव दिखाई कहाँ पड़ेगा। मान लीजिए कि नाला में पूरा गंदगी भरा हुआ है, उसमें अगर आप एक बाल्टी पानी डालेंगे कितना सफाई होगा? थोड़ा बहुत। वैसे दिमाग में मेंटल गार्बेज भरा हुआ, कचरा भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अगर सही चीज डालेंगे तो कितना फायदा होगा? थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो ध्यान रहे, जिनको भी मोबाइल चलाने से, लैपटॉप चलाने से, कंप्यूटर चलाने से या ऑफिस वर्क करने से या तो लगातार बैठने से कमर में दर्द हो, या फिर अपर बैक पेन यानी कि इस पार्ट में दर्द हो, रिब्स का पीछे, या फिर नेक पेन हो, तो आपको कुछ ट्रिक को फॉलो करना होगा। सोने के तरीके को बदलना होगा। कभी आप उल्टा पुल्टा सो जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कमर में दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, गलती सोने की वजह से ऐसा होता है। कभी लोग बोलता है, बड़ा चर्चित है गांव घर में एक बीमारी, चोर घुस गया कमर में। कमर में चोर नहीं घुसता है, बल्कि मसल्स में गैस जमा हो जाता है, जिस वजह से आपको बहुत तेज दर्द होता है। और वही गैस जब आप मूवमेंट करते हैं तो ऊपर नीचे होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्या करना है। एक्सरसाइज आपको तौलिया को गोल गोल रोल कर लेना है और उसको कमर का नीचे रख करके आपको आगे पीछे होना है, पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज, लेट करके पैर को ऊपर उठाना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर लेफ्ट पैर को उठाना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर आपको दोनों पैर को एक साथ फिर रिलैक्स करना है। यह प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। उसके बाद फिर पेट के बल लेट जाएं और फिर एक पैर को उठाएं ऊपर, फिर दूसरा पैर को उठाएं ऊपर। यह प्रक्रिया करना है। और आप आगे पीछे बेंड नहीं करें, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट आपको नहीं करना है। कमर को घुमाएं थोड़ा थोड़ा करके, जो घुमाने का जो प्रक्रिया होता है वो घुमावें। बाकी बात कुछ एक्सरसाइज आपको फिगर पे दिख रहा होगा, इसको आप कर सकते हैं। करने के बाद आपका जो बैक पेन होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ दवा के बारे में, क्या क्या दवा उसमें चला सकते हैं आप। तो उसमें आप दे सकते हैं जो विटामिन B12 की दवा होगी, मिथाइल कोबालामिन, जैसे मेगानियोन OD,
ये दवा चलाइएगा। CB मैक्स, ये दवा भी आप दे सकते हैं, जिसके वजह से वो मसल्स में जो भी कमी होगा, न्यूरॉन्स में जो भी दिक्कतें होगी, वो धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ दर्द की दवा चलेगी, जैसे कि टोरिकॉक्सिब जो निकोक्सिया कंपनी से आती है, वो दवा दे सकते हैं। मेटक्सालोनोन, ये दवा जैसे फ्लेक्सुरा डी वगैरह हो गया, ये दवा देने से दर्द की प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ क्रीम भी चलता है, ऑइंटमेंट या जेल जिसको बोलते हैं, जो आप लगाते हैं पेन किलर के रूप में, जैसे डीएफओ जेल, जैसे सुमो जेल, जिसमें डाइक्लोफेनेक मिला हो या एसिक्लोफेनेक मिला हो, तो ये दवा देने के बाद में आपका दर्द जो होगा वो दूर हो जाएंगे। और प्रयास करें कि फिजियोथेरेपी से मिलकर के आप ट्रीटमेंट लें। लोअर बैक पेन या फिर अपर बैक पेन या तो नेक पेन, जिसको सर्वाइकल पेन कहते हैं, वो जा करके उसमें ट्रैक्शन मशीन लगाएंगे, खिंचाव देंगे और जो भी दिक्कतें होगी वो सॉल्व हो जाएगा। उस मसल मसाजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे बना कर दे दिया हूँ, मसल मसाजर का, आप उसको जाकर के देखिए। वो मशीन को ले लीजिए और घर पर मसाज करवाइए, जिससे कि जो कुछ भी मसल्स में प्रॉब्लम आई हो, खिंचाव आई होगी, वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एलएस कॉर्सेट बेल्ट। एलएस कॉर्सेट बेल्ट मतलब होता है लंबर स्पाइन कॉर्सेट बेल्ट, जो कमर में लगाते हैं, जिससे कमर को सपोर्ट मिलता है। तो हम बताएंगे आपको कमर को फॉरवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करना है, तो वो जो होगा ना बेल्ट, वो पीछे से सपोर्ट करेगा आपको, जो आपको आगे पीछे नहीं होने देगा। सर्वाइकल नेक में भी सर्वाइकल कैप लगता है, सर्वाइकल बेल्ट लगता है। ये बेल्ट लगाएंगे आपको तो आपका पूरा ये गर्दन जो होगा वो सीधा रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, और जो मसल का जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो पाएगा। आप ये बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा आपको, जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे या फिर ऑर्थोपेडिक होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल पेन ये समझ में आई होगी। और भी कुछ जानना आपका हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।